जय गणपति की। श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत आज हम 35वें दिन की कथा में चल रहे हैं और उसका श्रवण पठन करेंगे। आप सभी हमारे श्रीमद् भागवत कथा रसामृत प्रेमी सभी के हृदय में विराजमान भक्ति देवी को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करते हुए आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरी कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूर्णामणि। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन सिद्धि सदन गजबदन विनायको। सिद्धि सदन गजबदन विनायको कृपा सिंधु सुंदर सबलायको। कृपा सिंधु सुंदर सबलायको शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन विद्यावारिधि बुद्धि विदाता। विद्यावारिधि बुद्धि विदाता गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्यावारिधि बुद्धि विदाता गाइए गणपति जगवंदन। मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहु राम सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन। जय गणपति की। माता पिता गुरुजनों के चरणों में प्रणाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो कल हमने मानव धर्म के अंतर्गत संन्यास वानप्रस्थ चारों वर्णों की बात सुनी। आज युधिष्ठिर और नारद जी के बीच में जो संवाद हो रहा है वो गृह संबंधी सदाचार के लिए युधिष्ठिर ने प्रश्न किया। युधिष्ठिर जी कहते हैं ग्रस्त एताम बदमीम विधिना येन चांजसा याति देव ऋषे ब्रूहि मादृशो ग्रह मूढ़धी। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, देवऋषि नारद जी, मेरे जैसा ग्रह आसक्त ग्रस्त बिना विशेष परिश्रम के इस पद को किस साधन से प्राप्त कर सकता है? आप कृपा करके मुझे बताइए। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, मनुष्य गृहस्थ आश्रम में रहे और गृहस्थ धर्म के अनुसार सब काम करे, परंतु उन्हें सभी कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर दे। बड़े बड़े संत महात्माओं की सेवा भी करें, अवकाश के अनुसार विरक्त पुरुषों में निवास करें और बार बार श्रद्धा पूर्वक भगवान के अवतारों की लीला सुधापान को करते रहे। जैसे स्वप्न टूटने जाने पर मनुष्य स्वप्न के संबंधियों से आसक्त नहीं रहता, वैसे ही ज्यों ज्यों सत्संग के द्वारा बुद्धि शुद्ध हो त्यों त्यों ही शरीर, पुत्र, स्त्री, धन आदि की आसक्ति स्वयं छोड़ता चले, क्योंकि एक ना एक दिन ये छूटने ही वाले हैं। बुद्धिमान पुरुष को आवश्यकता के अनुसार ही घर और शरीर की सेवा करनी चाहिए, अधिक नहीं। भीतर से विरक्त रहे और बाहर से रागी के समान
लोगों में साधारण मनुष्यों जैसा ही व्यवहार करें। माता पिता भाई बंधु पुत्र मित्र जाति वाले दूसरे जो कुछ कहें अथवा जो कुछ चाहें, भीतर से ममता उनके प्रति न रखे और उनके सभी कार्यों को करता रहे और उनका अनुमोदन करता रहे, अर्थात मोह में न फंसे। बुद्धिमान पुरुष वर्षा आदि के द्वारा होने वाले अन्नादि, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले स्वर्ण आदि, अकस्मात प्राप्त होने वाले द्रव्य आदि तथा सब प्रकार के धन भगवान के दिए हुए हैं ऐसा समझकर प्रारब्ध के अनुसार उनका उपयोग करता हुआ उन्हें अधिक संचय न करें। उन्हें पूर्वोक्त साधु सेवा आदि कर्मों में लगा दे। मनुष्यों का अधिकार केवल उतने ही धन पर है जितने से उनकी आवश्यकता पूर्ण हो जाए। इससे अधिक धन संपत्ति को जो अपनी मानता है वह चोर है, उसे दंड मिलना चाहिए। नारद जी कहते हैं हरिण ऊंट गधा बंदर चूहा यहाँ तक कि रेंग कर चलने वाले प्राणी पक्षी मक्खी आदि को अपने पुत्र के समान ही समझिए। उनमें और पुत्रों में अंतर ही कितना है। गृहस्थ मनुष्य को धर्म अर्थ काम के लिए बहुत कष्ट नहीं उठाना चाहिए, बल्कि देश काल और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी से संतोष करना चाहिए। अपनी समस्त भोग सामग्रियों को स्वान पतित चांडाल पर्यंत सब प्राणियों को यथा योग्य बांट कर की ही अपने काम में लाना चाहिए। और तो क्या, अपनी स्त्री को भी, जिसे मनुष्य समझता है कि मेरी है, अतिथि आदि की निर्दोष सेवा में नियुक्त रखे। लोग स्त्री के लिए अपने प्राण तक दे डालते हैं, यहाँ तक कि अपने माता पिता और गुरु को भी मार डालते हैं। उस स्त्री पर जिसने अपनी ममता हटा ली उसने स्वयं नित्य विजयी भगवान पर विजय प्राप्त कर ली। यह शरीर अंत में कीड़े या विष्ठा या राख की ढेर होने वाला है। कहा तो यह तुच्छ शरीर और इसके लिए जिसमें आसक्ति होती है वह स्त्री पुत्र आदि। कहा अपनी महिमा से आकाश को ढक देने वाला अनंत आत्मा। गृहस्थ को चाहिए प्रारब्ध से प्राप्त और पंच यज्ञ आदि से बचे हुए अन्न से ही अपना जीवन निर्वाह करे। जो बुद्धिमान पुरुष इसके सिवा और किसी वस्तु में आस्था नहीं रखते हैं, अपना सत्व नहीं रखते हैं, ज्यादा मोह नहीं रखते हैं, उन्हें संतों का पद प्राप्त होता है। अपनी वर्णाश्रम विहित वृत्ति के अनुसार जो वर्णाश्रम में बताई गई है, वृत्ति के द्वारा प्राप्त सामग्री से प्रतिदिन देवता ऋषि मनुष्य भूत और पितृगण तथा अपने आत्मा का पूजन करना चाहिए। यह एक ही परमेश्वर की भिन्न भिन्न रूपों में आराधना है। यदि अपने को अधिकार आदि यज्ञ के लिए आवश्यक सब वस्तुएं प्राप्त हो तो बड़े बड़े यज्ञ या अग्निहोत्र आदि के द्वारा भगवान की आराधना करनी चाहिए। युधिष्ठिर, वैसे तो समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान ही है, परंतु ब्राह्मण के मुख में यदि आपने अर्पित नहीं किया तो यह हविष्यान्न से उनकी जैसी तृप्ति नहीं होती। अर्थात ब्राह्मण को भोग लगाना चाहिए, वैसे अग्नि के मुख में हवन करने से नहीं। जैसे तृप्ति भगवान विष्णु की अग्नि में करने से नहीं होती है, उससे अधिक भगवान कहते हैं कि ब्राह्मणोस मुखम आसीत बाहु, मैं ब्राह्मणों का मुख हूं। इसलिए ब्राह्मण देवता मनुष्य आदि सभी मनुष्य प्राणियों में यथा योग्य उनके उपयुक्त सामग्रियों के द्वारा सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान भगवान की पूजा करनी चाहिए। इनमें प्रधानता ब्राह्मणों की ही है। धनी दुज को अपने धन के अनुसार आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में अपने माता पिता तथा उनके बंधुओं पितामह मातामह आदि का महालय श्राद्ध करना चाहिए। इनके सिवा अयन कर्क और मकर की संक्रांति
विषुव यानी तुला और मेष की संक्रांति, व्यतिपात, दिन क्षय, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, द्वादशी के दिन, श्रवण नक्षत्र में, धनिष्ठा, अनुराधा नक्षत्रों में, वैशाख शुक्ला तृतीया माने अक्षय तृतीया में, कार्तिक शुक्ल नवमी अक्षय नवमी में, अगहन माने मार्गशीर्ष के माह में, पूस मैंने पौष में, माघ मास में, फाल्गुन मास में, इन 4 महीनों की कृष्णाष्टमी कृष्ण पक्ष की अष्टमी और माघ शुक्ला सप्तमी और माघ की मघा नक्षत्र में युक्त पूर्णिमा, प्रत्येक महीने की वह पूर्णिमा जो अपने मास नक्षत्र चित्रा, विशाखा, ज्येष्ठा आदि से युक्त हो, चाहे चंद्रमा पूर्ण हो या अपूर्ण द्वादशी तिथि का अनुराधा, श्रवण, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद के साथ योग, एकादशी तिथि का तीनों उत्तरा नक्षत्रों से योग अथवा जन्म नक्षत्र या श्रवण नक्षत्र से योग, इस सारे समय पितृगणों को श्राद्ध करने योग्य एवं श्रेष्ठ कहे गए हैं। ये योग केवल श्राद्ध के लिए ही नहीं बल्कि सभी पुण्य कर्मों के लिए उपयोगी है। सभी प्रकार का दान पुण्य इसमें करना चाहिए। ये कल्याण की साधना के उपयुक्त और शुभ की अभिवृद्धि करने वाले हैं, अर्थात शुभ को बढ़ाने वाले मुहूर्त हैं। इन अवसरों पर अपनी पूरी शक्ति लगाकर शुभ कर्म करने चाहिए, इसी में जीवन की सफलता है। इन सभी संयोगों में स्नान, जप, होम, व्रत तथा देवता और ब्राह्मणों की पूजा की जाती है अथवा जो कुछ देवता, पितर, मनुष्य और प्राणियों को समर्पित किया जाता है उसका अक्षय फल होता है। युधिष्ठिर, इसी प्रकार स्त्री के पुंसवन आदि, संतान के जात कर्म आदि तथा अपने यज्ञ, दीक्षा आदि संस्कारों के समय, शवदाह के दिन या वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में अथवा अन्य मांगलिक कर्मों में दान आदि शुभ कर्म करने चाहिए। हे युधिष्ठिर, अब मैं उन स्थानों का वर्णन करता हूं जो धर्म आदि श्रेय की प्राप्ति कराने वाले हैं और सबसे पवित्र स्थान कहे गए हैं जिसमें सत्पात्र मिलते हों, जिनमें यह सारा चर और अचर जगत स्थित है। वह भगवान की प्रतिमा जिस स्थान में हो, जिस देश में हो, जहाँ तप, विद्या और दया आदि गुणों से युक्त ब्राह्मणों के परिवार निवास करते हो तथा जहाँ भगवान की पूजा होती हो और पुराणों में प्रसिद्ध गंगा आदि नदियां हो, वे सभी स्थान परम कल्याणकारी हैं। और कहते हैं कि पुष्कर आदि सरोवर, सिद्ध पुरुषों के द्वारा सेवित क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, गया, प्रयाग, पुलहाश्रम, शालग्राम क्षेत्र, नैमिषारण्य, फाल्गुन क्षेत्र, सेतुबंध, प्रवास, द्वारका, काशी, मथुरा, पंपासर, बिंदु सरोवर, बद्रिकाश्रम, अलकनंदा, भगवान सीता राम जी के आश्रम, अयोध्या, चित्रकूट, महेंद्र और मलय, समस्त कुल पर्वत जहाँ जहाँ भगवान के अर्चावतार हैं, वे सब के सब देश स्थान अत्यंत पवित्र हैं। कल्याणगामी पुरुष को बार बार इन स्थानों का सेवन करना चाहिए। इन स्थानों पर जो पुण्य कर्म किए जाते हैं, मनुष्यों को उनका 1000 गुना फल मिलता है। युधिष्ठिर, पात्र निर्णय के प्रसंग में पात्र के गुणों को जानने वाले विवेकी पुरुषों ने एकमात्र भगवान को ही सतपात्र बताया है और यह चराचर जगत उन्हीं का स्वरूप है। अभी तुम्हारे इसी यज्ञ की बात है। देवता, ऋषि, सिद्ध और सनकादिकों के रहने पर भी अग्र पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण को ही पात्र समझा गया। असंख्य जीवों से भरपूर इस ब्रह्मांड महावृक्ष के एकमात्र मूल भगवान श्री कृष्ण ही है, विष्णु ही है। इसलिए उनकी पूजा से समस्त जीवों की आत्मा तृप्त हो जाती है। तो जो मनुष्य पशु, पक्षी, ऋषि और देवता आदि के शरीर रूप पुरों की रचना, नगरों की रचना तथा वे ही इन पुरों के जीव रूप में शयन भी करते हैं,
इसी से उनका नाम पुरुष भी है। युधिष्ठिर, एक रस रहते हुए भगवान इन मनुष्यादि शरीरों में उनकी भिन्नता के कारण न्यूनाधिक प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं। इसलिए पशु पक्षी आदि शरीर की अपेक्षा मनुष्य ही श्रेष्ठ पात्र है। और मनुष्यों में भी जिसमें भगवान का अंश तप योग आदि जितना ही अधिक हो जाता है, पाया जाता है, उतना ही वह श्रेष्ठ मनुष्य कहलाता है। युधिष्ठिर, त्रेता आदि युगों में जब विद्वानों ने देखा कि मनुष्य परस्पर एक दूसरे का अपमान आदि करते हैं, तब उन लोगों ने उपासना की सिद्धि के लिए भगवान की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की। उस समय भगवान की प्रतिमा नहीं थी। तभी से कितने ही लोग बड़े श्रद्धा और सामग्री के द्वारा प्रतिमा ही सामग्री से प्रतिमा में ही भगवान की पूजा करते हैं। परंतु जो मनुष्य से द्वेष करते हैं उन्हें प्रतिमा की उपासना करने पर भी सिद्धि नहीं मिल सकती। अर्थात आपस में मानव में प्रेम होना आवश्यक है। युधिष्ठिर, मनुष्यों में भी ब्राह्मण विशेष सुपात्र माना गया है, क्योंकि वह अपनी तपस्या, विद्या और संतोष आदि गुणों से भगवान के वेद रूप शरीर को धारण करता है। महाराज, हमारी और तुम्हारी तो बात क्या है, ये तो सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण हैं, इनके भी इष्ट देव ब्राह्मण ही हैं। वर्णानाम ब्राह्मणो अस्मि, ऐसा गीता में लिखते हैं, क्योंकि इनके चरणों की धूल से तीनों लोग पवित्र हो जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारद जी कहते हैं, कर्मनिष्ठा द्विजा केचित् तपोनिष्ठा नृपा परे, स्वाध्यायन्ये प्रवचने ये एकेचित् ज्ञान योगयो। युधिष्ठिर, कुछ ब्राह्मणों की निष्ठा कर्म में, कुछ की तपस्या में, कुछ की वेदों के स्वाध्याय में और प्रवचन में, कुछ की आत्मा के ज्ञान के संपादन में, कुछ की योग में होती है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए श्राद्ध अथवा देव पूजा के अवसर पर अपने कर्म का अक्षय फल प्राप्त करने के लिए ज्ञाननिष्ठ पुरुष को ही हव्य कव्य दान करे। यदि वह ना मिले तो योगी प्रवचन करने वाले आदि को यथा योग्य यथाक्रम देना चाहिए। देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 अथवा दोनों में एक ब्राह्मण को कम से कम भोजन कराना ही चाहिए। वैसे तो नियम में देव कार्य के लिए 2 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, पितृ कार्य के लिए 3 ब्राह्मणों को। अत्यंत धनी होने पर श्राद्ध कर्म में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए, जैसा नियम कहा है उसे ही करना है, क्योंकि सगे संबंधी आदि सुजनों को देने से और विस्तार करने से देश काल उचित श्रद्धा पदार्थ पात्र और पूजन आदि ठीक नहीं हो पाते। देश और काल के प्राप्त होने पर ऋषि मुनियों के भोजन करने योग्य शुद्ध हविष्यान्न भगवान को भोग लगाकर श्रद्धा से विधि पूर्वक योग पात्र को देना चाहिए। यह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और अक्षय होता है। देवता, ऋषि, पितर, अन्य प्राणी, स्वजन और अपने आप को भी अन्न का विभाजन करने के समय परमात्मा स्वरूप ही उनको देखना चाहिए। धर्म का मर्म जानने वाला पुरुष श्राद्ध में मांस का अर्पण न करे और न स्वयं खाए, क्योंकि पितरों को ऋषि मुनियों के योग्य हविष्यान्न से जैसी प्रसन्नता होती है वैसी हिंसा पशु से नहीं होती। जो लोग सद्धर्म पालन की अभिलाषा रखते हैं उनके लिए इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है कि किसी भी प्राणी को मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहिए। इसी से कोई यज्ञ तत्व को जानने वाले ज्ञानी ज्ञान के द्वारा प्रज्वलित आत्मसंयम रूप से अग्नि में इन कर्ममय यज्ञों का हवन कर देते हैं और बाह्य कर्म कलापों से उपरत हो जाते हैं, छूट जाते हैं। जब कोई इन द्रव्यमान यज्ञों से यजन करता है तब सभी प्राणी डर जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि यह अपने प्राणों का पोषण करने वाला निर्दयी भूख मुझे अवश्य मार डालेगा। इसलिए
धर्मज्ञ मनुष्य को यही उचित है कि प्रतिदिन प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त मुनिजनोचित हविष्यान्न से ही अपने नित्य और नैमित्तिक कर्म करे तथा उसी से ही सर्वदा संतुष्ट रहे। अधर्म की 5 शाखाएं हैं: विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। धर्म के पुरुष अधर्म के समान ही इनका भी त्याग कर दे। जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े वह विधर्म है। किसी अन्य के द्वारा अन्य पुरुष के लिए उपदेश किया हुआ धर्म परधर्म है। पाखंड या दंभ का नाम उपधर्म है अथवा उपमा है। शास्त्र के वचनों का दूसरे प्रकार का अर्थ कर देना यह छल है। मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत स्वेच्छा से जिसे धर्म मान लेता है वह आभास है। अपने अपने स्वभाव के अनुकूल जो वर्णाश्रमोचित धर्म है वे भला किसे शांति नहीं देते। धर्मात्मा पुरुष निर्धन होने पर भी धर्म के लिए अथवा शरीर निर्वाह के लिए धन प्राप्त करने की चेष्टा न करे, क्योंकि जैसे बिना किसी प्रकार की चेष्टा किए अजगर की जीविका चलती है, वैसे ही निवृत्ति परायण पुरुष की निवृत्ति ही उसका जीविका का निर्वाह कर देती है। जो सुख अपनी आत्मा में रमण करने वाले निष्क्रिय संतोषी पुरुष को मिलता है वह उस मनुष्य को भला कैसे मिल सकता है जो कामना और लोभ से धन के लिए हाय हाय करते रहते हैं और इधर उधर भागते रहते हैं। जैसे पैरों में उपानह अर्थात खड़ाऊ जूता पहनकर चलने वालों को कंकड़ और कांटों से कोई डर नहीं होता, वैसे ही जिनके मन में संतोष है उनके लिए सर्वदा और सब कहीं सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। युधिष्ठिर, न जाने क्यों मनुष्य केवल जल मात्र से ही संतुष्ट रहकर अपितु रसेंद्रियां और जनेन्द्रियों के फेर में पड़कर यह बेचारा घर की चौकसी करने वाले स्वान के समान हो जाता है। जो ब्राह्मण संतोषी नहीं है, इंद्रियों की लोलुपता के कारण उनके तेज, विद्या, तपस्या, यश सब क्षीण हो जाते हैं। वह विवेक भी खो बैठता है। भूख और प्यास मिट जाने पर खाने पीने की कामना का अंत हो जाता है। क्रोध भी अपना काम पूरा करके शांत हो जाता है। परंतु यदि मनुष्य पृथ्वी की समस्त दिशाओं को जीत ले और भोग ले तब भी उसके लोभ का अंत नहीं होता। पंडिता वैवो राजन बहुज्ञा संशयच्छिद सदसस्पतयोऽप्येके असंतोषात् पतन्त्यध। अनेक विषयों के ज्ञाता शंकाओं का समाधान करके चित्त में शास्त्रोक्त अर्थ को बैठा देने वाले विद्वत सभाओं के सभापति बड़े बड़े विद्वान भी असंतोष के कारण गिर जाते हैं। धर्मराज, संकल्पों के परित्याग से, काम को, कामनाओं के त्याग से, क्रोध को संसारी लोग जिसे अर्थ कहते हैं उसे अनर्थ समझकर भोग, लोभों को और तत्व के विचार को, भय को जीत लेना चाहिए। आध्यात्म विद्या से शोक और मोह पर, संतों की उपासना से दंभ पर, मौन के द्वारा योग के विघ्नों पर और शरीर प्राण आदि को निश्चेष्ट करके हिंसा पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। आदि भौतिक दुख को दया के द्वारा, आदि दैविक वेदना को समाधि के द्वारा और आध्यात्मिक सुख को योग बल से एवं निद्रा को सात्विक भोजन, स्थान, संग आदि के जीवन से जीत लेना चाहिए। सत्वगुण के द्वारा रजोगुण एवं तमोगुण और उपरति के द्वारा सत्वगुण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। श्री गुरुदेव की भक्ति के द्वारा साधक इन सभी दोषों पर सुगमता से विजय प्राप्त कर सकता है। हृदय में ज्ञान का दीपक जलाने वाला गुरुदेव साक्षात भगवान होते हैं। जो दुर्बुद्धि पुरुष
मनुष्य जो दुर्बुद्धि पुरुष उन्हें मनुष्य समझता है, उसका समस्त शास्त्र श्रवण हाथी के स्नान के समान व्यर्थ है। बड़े बड़े योगेश्वर जिनके चरण कमलों का अनुसंधान करते रहते हैं, प्रकृति और पुरुष के अधीश्वर, वे स्वयं भगवान ही गुरुदेव के रूप में प्रकट हैं। इन्हें लोग भ्रम से मनुष्य मानते हैं। शास्त्रों में जितने भी नियम संबंधी आदेश हैं, उनका एकमात्र तात्पर्य यही है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली जाए, अथवा 5 इंद्रियां और मन ये 6 बस में हो जाएं। ऐसा होने पर भी यदि उन नियमों के द्वारा भगवान के ध्यान, चिंतन आदि की प्राप्ति नहीं होती, तो उन्हें केवल श्रम ही समझना चाहिए। हे राजन, जैसे खेती, व्यापार आदि और उनके फल भी योग साधना के फल भगवत प्राप्ति या मुक्ति को नहीं दे सकते, वैसे ही दुष्ट पुरुष के स्रोत स्मार्थ कर्म भी कल्याणकारी नहीं हो सकते, बल्कि उल्टा फल देते हैं। जो पुरुष अपने मन पर विजय प्राप्त करने के लिए उद्यत है, वह आसक्ति और परिग्रह का त्याग करके संन्यास ग्रहण करे, एकांत में अकेला ही रहे और भिक्षावृत्ति से शरीर निर्वाह मात्र के लिए स्वल्प परिमित भोजन करे। युधिष्ठिर पवित्र और समान भूमि पर अपना आसन बिछाए और सीधे स्थिर भाव से समान और सुखकर आसन से उस पर बैठ जाए और ओमकार का जाप करे। जब तक मन संकल्प विकल्पों को न छोड़ दे, तब तक नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर पूरा कुंभक रेचक द्वारा प्राण और अपान की गति को रोके रहे। काम की चोट से घायल चित्त इधर उधर काटता हुआ जहां जहां जाए, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह वहां से उसे लौटा लाए और धीरे धीरे हृदय में रोके। जब साधक निरंतर इस प्रकार का अभ्यास करता है, तब ईंधन के बिना जैसे अग्नि बुझ जाती है, वैसे ही थोड़े समय में उसका चित्त शांत हो जाता है। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार जब काम वासनाएं चोट करना बंद कर देती हैं और समस्त वृत्तियां अत्यंत शांत हो जाती हैं, तब चित्त ब्रह्मानंद के संस्पर्श में मग्न हो जाता है और फिर उसका कभी उत्थान नहीं होता। जो सन्यासी पहले तो धर्म, अर्थ, काम के मूल कारण गृहस्थाश्रम का परित्याग कर देता है और फिर उन्हीं का दोबारा सेवन करने लगता है, वह निर्लज्ज अपने उगले हुए को खाने वाला स्वान के समान कहलाता है। जिन्होंने अपने शरीर को अनात्म, मृत्युग्रस्त और विष्ठा, कृमि, राख समझ लिया था, वे ही मूल फिर उसे आत्मा मानकर उनकी प्रशंसा करने लगते हैं। कर्म त्यागी, ग्रस्त, व्रत त्यागी, ब्रह्मचारी, गांव में रहने वाला तपस्वी, वानप्रस्थ और इंद्रिय लोलुप सन्यासी, ये चारों आश्रम के कलंक हैं और व्यर्थ ही आश्रमों का ढोंग करते हैं। भगवान की माया से विमोहित उन मूढ़ों पर तरस खाकर उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। परीक्षित, आत्मा के द्वारा जिसकी सारी वासनाएं निर्मूल हो गई हों और जिसने अपने आत्मा को परब्रह्म जान लिया है, वह किसी विषय की इच्छा और किसी भोक्ता की तृप्ति के लिए इंद्रिय लोलुप होकर अपने शरीर का पोषण करेगा। उपनिषदों में कहा गया है कि शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, इंद्रियों का स्वामी मन उसकी लगाम है, शब्दादि विषय मार्ग हैं, बुद्धि सारथी है, चित्त ही भगवान के द्वारा निर्मित बांधने की विशाल रस्सी है। 10 प्राण ये धुरी हैं, धर्म और अधर्म ये 2 पहिए हैं और इनका अभिमानी जीव रथी कहा गया है। ओमकार ही उस रथी का धनुष है। शुद्ध जीवात्मा बाण और परमात्मा लक्ष्य है। इस ओमकार के द्वारा अंतरात्मा को परमात्मा में लीन कर देना चाहिए। युधिष्ठिर, राग, द्वेष, लोभ, शोक, मोह, भय, मद, मान, अपमान, दूसरों के गुण में दोष निकालना,
छल, हिंसा, दूसरे की उन्नति देखकर जलना, तृष्णा, प्रमाद, भूख और नींद, ये सब और ऐसे ही जीवों के और भी बहुत से शत्रु हैं। ये सब शत्रु हैं। उनमें रजोगुण और तमोगुण प्रधान वृत्तियां अधिक हैं। कहीं कहीं कोई कोई सत्वगुण प्रधान प्रवृत्ति भी होती है। यह मनुष्य शरीर रूप रथ जब तक अपने वश में है और उसके इंद्रिय, मन आदि सारे साधन अच्छी दशा में विद्यमान है, तभी तक गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा पूजा से वह जो उसकी ख्याति है, दिखता है, वो दिखता है। ज्ञान की तीखी तलवार लेकर भगवान के आश्रय से इन शत्रुओं का नाश करके अपने स्वराज्य सिंहासन पर विराजमान हो जाएं और फिर अत्यंत शांत भाव से शरीर का भी परित्याग कर दें। नहीं तो तनिक भी प्रमाद हो जाने पर ये इंद्रिय रूप दुष्ट घोड़े और उनसे मित्रता रखने वाला बुद्धि रूप सारथी रथ के स्वामी जीव को उल्टे रास्ते ले जाकर विषय रूपी लुटेरों के हाथों में डाल देगा। वे डाकू सारथी घोड़ों के सहित इस जीव को मृत्यु से अत्यंत भयावन घोर अंधकार और संसार के कुएं में डाल देंगे। हे युधिष्ठिर, वैदिक कर्म दो प्रकार के हैं। एक तो जो वृत्तियों को उनके विषय की ओर ले जाते हैं और प्रवृत्ति परक, दूसरे जो वृत्तियों को अपने विषयों की ओर से लौटाकर शांत और एवं आत्म साक्षात्कार वैदिक कर्म दो प्रकार के हैं। एक तो वे जो वृत्तियों को उनके विषयों की ओर ले जाते हैं, वृत्ति परक, और दूसरे वे जो वृत्तियों को उनके विषयों की ओर से लौटाकर शांत एवं आत्मा साक्षात्कार के योग बना देते हैं। उनको कहते हैं निवृत्ति परक। प्रवृत्ति परक कर्म मार्ग में बार बार जन्म मृत्यु की प्राप्ति होती है, तो निवृत्ति परक भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। शेन यागादि हिंसामय कर्म, अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास, पशुयाग, सोमयाग, वैश्वदेव, बलिहरण और द्रव्यमय कर्म सब इष्ट कहलाते हैं। और देवालय, बागीचा, कुआ आदि बनवाना, प्याऊ आदि लगवाना, ये पूर्त कर्म कहलाते हैं। ये सभी प्रवृत्ति परक कर्म है और सकाम भाव से युक्त होने पर अशांति के ही कारण बन जाते हैं। प्रवृत्ति परायण पुरुष मरने पर चुरु, पुरोडास आदि यज्ञ संबंधी द्रव्यों के सूक्ष्म भाग से बना हुआ शरीर धारण करके धूमाभिमानी धुआं के समान देवताओं के पास जाता है और फिर क्रमशः रात्रि कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के अभिमानी देवताओं के पास जाकर चंद्रलोक में पहुंचता है। वहां से भोग समाप्त होने पर अमावस्या के चंद्रमा के समान क्षीण होकर वृष्टि द्वारा क्रमशः औषधि, लता, अन्न और पेड़ के रूप में परिणत होकर पितृयान मार्ग से पुनः संसार में चला जाता है। युधिष्ठिर, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि पर्यंत संपूर्ण संस्कार जिनके होते हैं उनको द्विज कहते हैं। उनमें से कुछ तो पूर्वोक्त प्रवृत्ति मार्ग का अनुष्ठान करते हैं और कुछ आगे कहे जाने वाले निवृत्ति मार्ग का। निवृत्ति परायण पुरुष इष्टपूर्त आदि कर्मों से होने वाले समस्त यज्ञों के विषयों का ज्ञान कराने वाले इंद्रियों में हवन कर देते हैं, यानी इंद्रियों को उनमें स्वाहा कर देते हैं। इंद्रियों को दर्शनादि संकल्प पुरुष मन में वैकारिक मन को पूरा वाणी में और परावाणी को मन को परावाणी में और परावाणी को वर्ण समुदाय में, वर्ण समुदाय को अ उ ब अर्थात ओम में, इन तीनों स्वरों के रूप में परिणित ओमकार में, ओमकार को बिंदु में, बिंदु को नाद में,
नाद को सूत्रात्मा प्राण में और प्राण को ब्रह्म में लीन कर देते हैं। वह निवृत्त निष्ठ ज्ञानी क्रमशः अग्नि, सूर्य, दिन, सायंकाल, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमासी और उत्तरायण के अभिमानी देवताओं के पास जाकर ब्रह्मलोक में पहुंचता है और वहां के भोग समाप्त होने पर वह स्थूल उपाधिक विश्व अपनी स्थूल उपाधि को सूक्ष्म में लीन करके और सूक्ष्म उपाधि को तेजस हो जाता है। वह सूक्ष्म उपाधि को कारण में लय करने के कारणोपाधिक प्राज्ञ रूप से स्थित होता है। फिर सबके साक्षी रूप से सर्वत्र अनुगत होने के कारण साक्षी के ही स्वरूप में कारणोपाधिक लय करके तुरीय रूप में हो जाता है। इस प्रकार दृश्यों का लय हो जाने पर वह शुद्ध आत्मा केवल शुद्ध आत्मा रह जाता है और यही मोक्ष पद है। इसे देवयान मार्ग कहते हैं। इस मार्ग में जाने वाला आत्मोपासक संसार की ओर से निवृत्त होकर क्रमशः एक से दूसरे देवता के पास होता हुआ ब्रह्मलोक में जाकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। यह प्रवृत्ति मार्गी के समान फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। ये पितृयान और देवयान दोनों ही वेदोक्त मार्ग हैं जो शास्त्रीय दृष्टि से इन्हें तत्वतः जानने लगता है वह शरीर में स्थित हुआ भी मोहित नहीं होता। हे युधिष्ठिर, पैदा होने वाले शरीरों के पहले ही कारण रूप उनका अंत हो जाने पर भी उनकी अवधि से जो स्वयं विद्यमान रहता है, जो भोग रूप से बाहर और भोक्ता रूप से भीतर तथा ऊंच और नीच जानने का आदि विषय वाणी का विषय अंधकार और प्रकाश आदि वस्तुओं के रूप में जो कुछ भी उपलब्ध होता है वह सब यह तत्ववेत्ता ही है। इसी से मोह उसका स्पर्श नहीं कर पाता। दर्पण आदि में दिख पड़ने वाला प्रतिबिंब विचार और युक्ति से बाधित उसका उनमें अस्तित्व नहीं, फिर भी वस्तु के रूप में वह दिखता ही है। वैसे ही इंद्रियों के द्वारा दिखने वाला वस्तुओं का भेदभाव भी विचार, युक्ति और आत्मानुभव से असंभव होने के कारण वस्तुता न होने पर भी सत्य सा प्रतीत होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पृथ्वी आदि पंचभूतों से इस शरीर का निर्माण नहीं हुआ है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो न तो वह उन पंचभूतों का संघात है, न विकार है या परिणाम ही है, क्योंकि यह अपने अवयवों से न तो पृथक है न उनमें अनुगत ही है, अतः मिथ्या है। इसी प्रकार शरीर के कारणभूत पंचभूत भी अवयवी होने के कारण अपने अवयवों के अतिरिक्त अवयवी का अस्तित्व नहीं मिलता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सूक्ष्म भूतों से भिन्न शरीर नहीं है, अवयव स्वरूप ही है। वह बहुत खोजबीन करने पर भी अवयव के अतिरिक्त अवयवी का अस्तित्व नहीं मिलता। वह असत ही सिद्ध होता है, तब अपने आप एक ही सिद्ध हो जाता है। वह परम तत्व अनेक वस्तुओं के भेद मालूम पड़ते रहते हैं। जब तक यह ब्रह्म ही रहेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो जब तक ज्ञान के कारण एक ही परम तत्व में अनेक वस्तुओं के भेद मालूम पड़ते रहते हैं, तब तक यह भ्रम रहता है। और जो वस्तुएं पहले थी वे अब भी हैं
और स्वप्न में भी इसी प्रकार जागृत स्वप्न आदि अवस्थाओं में अलग अलग अनुभव होते रहते हैं तथा उनमें भी विधि निषेध के शास्त्र रहते हैं। और वैसे ही जब तक जिन भिन्नताओं के अस्तित्व का मोह बना हुआ है तब तक यह विधि निषेध शास्त्र बने हुए हैं। तो जो विचारशील पुरुष स्वानुभूति के आत्मा के त्रिविध अद्वैत का साक्षात्कार करते हैं वे जागृत स्वप्न सुषुप्ति और दृष्टा दर्शन तथा दृश्य के भेद स्वप्न को मिटा देते हैं। यह द्वैत तीन प्रकार के हैं, भावाद्वैत, क्रियाद्वैत और द्रव्यद्वैत। जैसे वस्त्र सूत रूपी ही होता है, पूर्व जन्म में इसके पहले के महाकल्प में मैं एक गंधर्व था, नारद जी कहते हैं, और मेरा नाम उपबरहण और गंधर्वों में मेरा बड़ा सम्मान था। मेरी सुंदरता सुकुमारता और मधुरता अपूर्व थी। मेरे शरीर में सुगंधी निकला करती थी, देखने में मैं बहुत अच्छा लगता था। स्त्रियां मुझसे बहुत स्नेह करती थी और मैं सदा प्रमाद में ही अत्यंत विलासी रहता था। एक बार देवताओं के यहाँ ज्ञान सत्र हुआ, उसमें बड़े बड़े प्रजापति आए थे। भगवान की लीला का गान करने के लिए उन लोगों ने गंधर्व और अप्सराओं को बुलाया। मैं जानता था कि वह संतों का समाज है, वहाँ भगवान की लीला ही गान होता है। फिर भी मैं स्त्रियों के साथ लौकिक गीतों का गान करता हुआ उन्मत्त की तरह वहां जा पहुंचा। देवताओं ने देखा कि यह तो हम लोगों का अनादर कर रहा है। उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे साप दे दिया, तुमने हम लोगों की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारी सारी सौंदर्य संपत्ति नष्ट हो जाए और तुम शीघ्र ही शूद्र हो जाओ। उनके साप से मैं दासी का पुत्र हुआ, किंतु शूद्र जीवन के लिए वह जीवन किए हुए महात्माओं के सत्संग सेवा शुश्रूषा के प्रभाव से मैं दूसरे जन्म में ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। संतों की अवहेलना और सेवा का यह परम मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। संत सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। मैंने जैसे ग्रस्तों का पापनाशक धर्म बदला दिया, इसे धर्म की आचरण से ग्रस्त भी अनायासी सन्यासियों को मिलने वाले परम पद को प्राप्त कर लेता है। युधिष्ठिर, इस मनुष्य लोक में तुम लोगों के भाग्य अत्यंत प्रशंसनीय है, क्योंकि तुम्हारे घर में साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रूप से निवास करते हैं। इसी से सारे संसार को पवित्र कर देने वाले ऋषि मुनि बार बार उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं। बड़े बड़े महापुरुष निरंतर इनको ढूंढते रहते हैं। जो माया के लेस से रहित परम शांत परमानंद भाव स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा है, वे ही तुम्हारे प्रिय हितैषी व मेरे भाई पूज्य आज्ञाकारी गुरु स्वयं आत्मा श्री कृष्ण है। शंकर ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि लगाकर वे यह है इस रूप में उनका वर्णन नहीं कर सके, फिर हम तो कैसे कर सकते हैं। हम मौन भक्ति और संयम के द्वारा ही उनकी पूजा करते हैं। कृपया हमारी यह पूजा स्वीकार करें भक्तवत्सल, भगवान हम पर प्रसन्न हो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देव ऋषि नारद का यह प्रवचन सुनकर राजा युधिष्ठिर अत्यंत आनंदित हुए। उन्होंने प्रेम विवल होकर देव ऋषि नारद और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। देव ऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण और राजा युधिष्ठिर से विदा लेकर और उनके द्वारा सत्कार पाकर नारद जी चले गए। भगवान श्री कृष्ण ही परब्रह्म है, यह सुनकर युधिष्ठिर के आश्चर्य की सीमा न रही। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें दक्ष पुत्रियों के वंशों का अलग अलग वर्णन बताया और उन्हीं वंश में देवता, असुर, मनुष्य और संपूर्ण चराचर की सृष्टि हुई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय गणपति की। कल हम मनवंतरों के वर्णन के विषय में सुनेंगे। श्री कृष्ण गोविंद।